अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आप सब कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग सब कैसे हैं। तो ये है संडे का व्लॉग। तो बस हस्बैंड ने नाश्ता कर लिया था, उन्होंने थोड़ा लाइट सा ही नाश्ता लिया था। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि आज मुझे और मेरी अम्मी जो हैं उन्हें हम दोनों को जो है ना हलवा पूरी खानी है। तो ऐसा करें आप हमें हलवा पूरी ला दें। तो बस फिर उन्होंने हलवा पूरी ला कर दी। तो मैं और अम्मी बस नाश्ता कर रहे थे, नाश्ते के साथ साथ थोड़ी बहुत बातें भी हो रही थी। तो बस आज कुछ गेस्ट आने थे, तो ये वो पूछ रही थी क्या बनाना है क्या करना है, ताकि मैं नाश्ते के बाद फिर घर की जो सफाई वगैरह है उसमें लग जाऊंगी। तो बस मैंने अम्मी से ये बातें कर रही थी कि बताएं आज क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं, ताकि मैं फिर जल्दी से जल्दी माइंड में आ जाता है। तो फिर उसके बाद ये होता है कि मैं माइंड में रहता है तो फिर घर के और काम भी होते। तो बस नाश्ते से फ्री हुई तो मैंने कहा लाओ फटाफट मैंने घर को समेटा के जो है ना घर सही करूँ, पहले सारे घर के काम वगैरह हो जाए, फिर उसके बाद जब किचन में जाएँ तो फ्री होके रिलैक्स होके किचन में काम करते रहें। तो बस नाश्ता हो गया था, मैंने किचन में कोई भी काम नहीं करा। मैंने कहा किचन में एक ही दफ़ा एक साथ ही जाऊँगी जब पकाने के लिए। तो सबसे पहले ऐसा किया जाए कि क्यों ना पहले घर की क्लीनिंग की जाए, कि डस्टिंग है, बेडशीट्स वगैरह हैं सारी, ये सारी चीज़ें चेंज की जाएँ। तो बस मैं अपने रूम में अपनी बेडशीट चेंज कर रही थी। मैंने अम्मी को बोला कि आप अपने रूम में अपने बेडशीट जो है वो चेंज कर दीजिए। तो बस वो अपने रूम में करी थी, यहाँ मैंने अपनी बेडशीट वगैरह चेंज कर ली थी। फिर मैंने कहा लाओ डस्टिंग वगैरह भी करनी है, वो भी करूँ, वैनिटी वगैरह भी साफ़ करनी थी। तो ये सब मैंने साफ़ करके मैंने कहा आप लोग को भी दिखा दूँ मैं। तो बस फिर ये वैनिटी वगैरह भी साफ़ हो गई थी। फिर मैंने साथ के साथ जो है झाड़ू वगैरह भी लगा ली थी। तो मैंने कहा झाड़ू लगाने के बाद बाकी की जो फर्नीचर की डस्टिंग है वो मैं बाद में करूँगी। बस फिर मैंने झाड़ू वगैरह भी लगाई, फिर मैंने कहा डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। डस्टिंग भी आजकल तो इतनी ज़्यादा डस्ट हो रही है, इतनी ज़्यादा, तो फर्नीचर में इतनी ज़्यादा डस्ट आ जाती है। फिर कलर भी ब्राउन है तो और ज़्यादा डस्ट ऐसा होता है कि नुमाया हो रही होती है। तो बस फिर मैंने जो है ना डस्टिंग वगैरह करी, फिर मैं किचन में आ गई। मैंने कहा जब किचन में आते हैं तो फिर ये सोचते हैं कि क्यों ना सबसे पहले मीठा ही बनाया जाए। तो मेरा बस यही होता है कि किचन में आई हूँ तो किचन को भी क्लीन करने के बाद फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले मीठा बना लेते हैं। मीठा बना के बंदा रिलैक्स हो जाता है, फिर बाकी के काम बाद में किए जाते हैं। अच्छा, तो मीठे में जो है ना मैंने बना रही थी रस मलाई ना। तो उसकी तो मैंने आप लोगों को दी नहीं, रेसिपी मैंने किसी भी चीज़ की नहीं दी। बस ये है कि मैंने कुकिंग करते हुए आप लोगों को दिखा दिया था, क्योंकि जो चीज़ें बनाई थी तो वो सारी चीज़ों की रेसिपी मेरी वीडियो में आप चैनल पे हैंगी। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। तो इसकी वजह से बस मैंने जो जो कुकिंग कर रही थी मैंने कहा आप लोगों को दिखाती जाऊँ, और साथ साथ मैंने कहा चलो वॉइस ओवर करना है तो आप लोगों से बस बातें भी हो जाएंगी इस बहाने। तो बस यहाँ मैं फिर कुकिंग करने लग गई थी। मैं यहाँ पे बिरयानी का कोरमा बना रही थी कि बिरयानी का कोरमा रेडी हो जाए। मीठा मैंने रेडी कर लिया था, बस फिर मैं बिरयानी का कोरमा रेडी करने लग गई थी। मीठा और बिरयानी का दोनों चीज़ें मैं साथ साथ ही रेडी कर रही थी कि दोनों चीज़ें साथ साथ रेडी हो जाएंगी। अच्छा है, मैं फिर जल्दी फ्री हो जाऊँगी, क्योंकि फिर और भी काम होते हैं इस वजह से। तो बस यहाँ फिर मैंने बिरयानी के प्याज वगैरह डाले। ऑयल मुझे कम लग रहा था, मैंने और बढ़ा दिया। तो बस फिर इस तरीके से मैंने कहा चले आप लोगों को दिखाती भी जाऊँगी। बाकी मैंने और चीज़ों की किसी चीज़ की फ़ाइनल लुक नहीं दिखाई थी। मैंने कहा आप लोग के ऊपर वीडियो हैगी उस पर। तो बस मैं यहाँ जल्दी जल्दी कुकिंग का कह रही थी कि जल्दी जल्दी से बिरयानी का ऐसा होता है। बिरयानी का कोरमा भी मतलब हम इसको जब लो फ्लेम पे हम इसे रख देते हैं पकने के लिए तो भी टेंशन फ्री हो जाती है कि चलो बिरयानी का कोरमा हमारा रेडी हो जाएगा, ऐसा होता है। और फिर बीफ का की होती है बिरयानी जो थोड़ा उसमें टाइम भी लगता है, तो इस वजह से कि रिलैक्स हो जाते हैं। तो मैंने सोचा बस सबसे पहले मीठा रेडी किया जाए, फिर बीफ जो है बीफ की बिरयानी बनानी थी मुझे। तो मैंने कहा इसको इसको भी मैं चढ़ाने के बाद लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी, फिर मैं बाकी के जो और काम है
तो वो करती रहूँगी। और फिर घर में तो मतलब काम निकलते ही रहते हैं, कभी कोई काम कभी कोई काम। तो बस यहाँ मैंने कहा चलो प्याज ब्राउन हुए थे, लहसुन अदरक डाला था, फिर मैंने कहा चलिए बीफ डालती हूँ मैं, तो बीफ डाल दिया था। अच्छा, मेरी फैमिली में जो है ना तह वाली ही बिरयानी पसंद की जाती है। मतलब मेरे हस्बैंड को यखनी वाली पुलाव टाइप जो बिरयानी बनती है मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद ना। तो मैं बस फिर तह वाली ही बिरयानी बनाती हूँ। और ना चावल भी जो है ना सेला बासमती यूज़ करती हूँ, बासमती में नहीं बनाती क्योंकि मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद आती। और मतलब मुझे खुद भी नहीं अच्छी लगती, मुझे बिरयानी बासमती में ही, वो सेला बासमती में अच्छी लगती है, बासमती में नहीं। तो क्योंकि बस अपनी अपनी पसंद होती है। बाज़ लोग सेला जो है वो चावल वो नहीं यूज़ कर रहे होते कि वो मतलब हैवी होता है, ये होता है, लेकिन हम लोग को आदत है, हम इसी में ही बनाते हैं शुरू से, तो हमें अच्छी भी लगती है। बस यहाँ मैंने सारी चीज़ें डाल दी थी। अब मैंने कहा चलिए बस मैं इसको लो फ्लेम पे रखूँ ताकि मैं फिर जो है नेक्स्ट चीज़ की तरफ आऊँ कि अब मुझे क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। तो बस इसको फाइनल करके मैंने कहा लो फ्लेम पे छोड़ूंगी। तो फिर यहाँ मीठा वगैरह भी देखना था, वो मीठा भी मैंने दूध तो बॉईल कर लिया था, अभी रेडी नहीं हुआ था मेरा मीठा। तो बस मैंने कहा लाएँ दोनों चीज़ें मैं साथ साथ करती रहूँगी। यहाँ मैंने कहा मीठे में चीनी डाल दूँ, दूध बॉयल हो गया था तो बिरयानी का जो है कोरमा चढ़ा दिया था मैंने। तो बस अब ये यहाँ मैंने कहा चले अब रसमलाई को मैंने रेडी करना था, तो मैंने कहा इसको भी रेडी करके ये फाइनल हो जाएगी। तो बस फिर आगे के काम देखते देखते यहाँ मेरी जो है ना, अच्छा मैंने कढ़ाई भी मैंने साथ साथ चढ़ा दी थी। और बिरयानी का कोरमा भी मेरा काफ़ी हद तक रेडी हो गया था, छोले भी मेरे उबल रहे थे। छोले मैंने कहा चले ऐसा होता है अक्सर छोले मैं बॉईल करके रखती हूँ, क्या कोई अर्जेंट में गेस्ट आ जाए कर जाए तो फटाफट बन जाते हैं। तो बस वो भी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे। और ये यहाँ पर मैंने एक पार्सल ऑर्डर करा था वेनिसिया की तरफ से, तो मैंने ना वहाँ से सैंडल मंगाई थी। तो ये पार्सल मुझे रिसीव हुआ तो मैंने कहा चले आप लोगों के सामने मैं अनबॉक्सिंग करती हूँ। तो वाकई में ये बहुत अच्छी थी सैंडल ना, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कंफर्टेबल। तो मैंने कहा चले मंगा के ट्राई करती हूँ। मैंने इनके पेज पे रिव्यू बहुत ज़्यादा चेक करे थे, तो मतलब जैसे इनके रिव्यू हैं तो बहुत अच्छे लगे। कोई पेड प्रमोशन नहीं है लेकिन चीज़ जो है वो अच्छी है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी जो है ना इसके रिव्यू शेयर करूं। तो मैंने इसको पहन के भी चेक करी है, घर में मैं पहन के इसको मैंने वॉक करती थी तो बहुत कंफर्टेबल है। हालांकि हाई हील नहीं है, मीडियम हील है, लेकिन ये है कंफर्टेबल है हील। तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और मतलब मैंने जो इस तरह की सैंडल मैंने एक शॉप से ली थी, तो उसका जो सैंडल का जो वो जो ये जो बंच है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा था, लेकिन इसका ऐसा नहीं हुआ कि मुझे इरिटेट नहीं कर रहा था। तो बस यहाँ साथ साथ कुकिंग हो रही थी और यहाँ व्लॉग का एंड करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।